खबरों में बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जोधपुर से, जहां साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब जांच की दिशा बदल गई है। ये बड़ी जानकारी इस मामले पर आपको दे दें। पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब दिशा जांच की बदल गई है। एफएसएल रिपोर्ट में मौत का खुलासा नहीं हो पाया। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर से फिर पूछताछ। देर शाम कंपाउंडर को थाने लाया गया। मेडिकल बोर्ड के सामने भी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट पर आज मेडिकल बोर्ड का बयान सामने आ सकता है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि अब तक नहीं हुई। रिपोर्ट में जो है अप्राकृतिक कारणों की भी पुष्टि नहीं। मेडिकल बोर्ड ने तय करेगा कि ये मृत्यु के अंतिम कारण क्या है। तो ये पूरे मामले पर बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत से कड़ियां बांधी गई और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर संशय बरकरार रहा कि किस तरह से मौत हुई है। अब उसी को लेकर जानकारी मिल रही है कि एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन उसमें कोई बड़ी जानकारी उजागर नहीं हुई। साध्वी प्रेम बाइसा केस की एफएसएल रिपोर्ट। एफएसएल रिपोर्ट में नहीं हुई जहर की पुष्टि। मेडिकल बोर्ड तय करेगा मौत की वजह। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। अब मौत का सस्पेंस होगा खत्म। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत ने सभी को चौंका दिया था। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई साध्वी की मौत ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी फैल गई थी। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें आश्रम से अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने शाम करीब 5:30 बजे जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया था और इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। पुलिस ने इस मामले की गहनता से पड़ताल की और अब लगभग 16 दिनों बाद साध्वी की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही किसी भी तरह के अप्राकृतिक मौत कारणों के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। अब पोस्टमार्टम करने वाला मेडिकल बोर्ड एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी चिकित्सकीय तथ्यों का विश्लेषण कर अंतिम मृत्यु कारण घोषित करेगा। जांच के दौरान गठित एसआईटी ने व्यापक स्तर पर पड़ताल की। पुलिस ने अब तक 48 लोगों से पूछताछ की, जिनके लगभग 600 से ज्यादा पेज के बयान दर्ज किए गए। साथ ही करीब 40 मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकाली गई, जिससे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें। ऐसा बताया गया था कि साध्वी की तबीयत पहले से ही खराब थी। कुछ समय से खांसी जुकाम की शिकायत थी। इस वजह से आश्रम में कंपाउंडर को बुलाया गया था। उसने उन्हें देखने के बाद एक इंजेक्शन लगाया, जिसके महज 5 मिनट बाद ही साध्वी प्रेम बाइसा ने दम तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जो रिपोर्ट्स प्राप्त हुई हैं, जैसा कि आपने बताया एफएसएल, और जो विभिन्न जगहों से हमें रिपोर्ट वापस जो सैंपल्स के एग्जामिनेशन के बाद प्राप्त हुई हैं, वो हमारे द्वारा मेडिकल बोर्ड को दे दी गई हैं और वो एक्सपर्ट एजेंसी है, वही एनालिसिस करके फाइनल ओपिनियन बताएंगे। जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं, उच्च अधिकारी अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोस्ट कंक्लूसिव जो है रिपोर्ट वो प्राप्त हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कल शाम तक इसको रिपोर्ट को करवाने के। कुछ ओपिनियन मांगा गया सर? नहीं, इसमें ओपिनियन जो आई है वो डिपार्टमेंट में जाती है। मेडिसिन वालों के, फॉरेंसिक वालों के डिपार्टमेंट, वो उनके डिपार्टमेंट में जाती है। वो हमारे स्तर पे ये काम नहीं होता है। उनकी रिपोर्ट भी आती है और बंद लिफाफे में आती है। वो सरकार को या पुलिस को हम सौंप देते हैं बंद लिफाफे में, तो वो उससे हमारा वो तात्पर्य नहीं है। प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले से जुड़ी एफएसएल और दूसरी जांच रिपोर्ट्स पुलिस के पास पहुंच चुकी हैं और उन्हें मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जा रहा है। एसीपी और एसआईटी प्रमुख छवि शर्मा ने बताया कि सभी तथ्यों की बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड की राय आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने जानकारी दी कि रिपोर्ट पर विचार जारी है। रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दरअसल साध्वी की एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर उनकी मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट की गई थी। उस पोस्ट को लेकर ये संदेह खड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तमाम जो है 48 लोगों से करीब पूछताछ की और 600 पेज में करीब बयान दर्ज किए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये पूरी कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन अब मेडिकल बोर्ड की टीम के डॉक्टरों द्वारा जो राय दी जाएगी
उसके बाद में साध्वी की मौत की दिशा तय की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि शनिवार को साध्वी की मौत की रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसके बाद पुलिस अपना जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगी उस पर काम करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अरुण, देखिए, अभी इस पूरे मामले में इंतजार कुछ रिपोर्ट्स का किया जा रहा था, जिसके आधार पर यह तय होता कि आखिर ये जो मौत की गुत्थी है ये सुलझ जाएगी। लेकिन अरुण, अभी एफएसएल रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन उसमें भी इस चीज की पुष्टि नहीं हुई। अब आगे इस मामले की तस्वीर क्या होगी? देखिए अर्चना, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरह से जो है एफएसएल रिपोर्ट आई उसमें जो पॉइजन की बात सामने नहीं आई थी और जो अप्राकृतिक मौत का कारण भी सामने नहीं आया था, तो ऐसे में पुलिस ने जो लाइन ऑफ एक्शन तय कर रखा था वो जाकर सिर्फ शक की सुई जो है कंपाउंडर के ऊपर टिकती है, क्योंकि कंपाउंडर ने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद में तबीयत बिगड़ी। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हालांकि कल मीडिया से बचती रही और आप देखिए जैसे ही आपने एफएसएल की रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को सौंपी उसके तुरंत बाद आप कंपाउंडर को बुलाते हैं और कंपाउंडर को नोटिस देकर बुलाया जाता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, उनके परिवार के लोग बता रहे हैं। और नोटिस देने के बाद में जब कंपाउंडर को बुलाया जाता है देर रात को करीब 10 बजे तक, यानी कि आप देखिए 6 से 7 घंटे तक जो है कंपाउंडर को बैठाया जाता है और उससे कई और सवाल किए जाते हैं। हालांकि पुलिस ने पहले दिन से ये कह रखा था कि जिस तरह से जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही उन्होंने पूरा होमवर्क कर रखा है कि कौन से शख्स को उन्हें टच करना है, किस तरह के और सवाल ज्यादा पूछने। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं अब शक की सुई है जो कंपाउंडर की तरफ जाती दिखाई दे रही है और यही कारण है कि कंपाउंडर से पूछा गया और कंपाउंडर को रात को पाबंद करके छोड़ा गया कि जब भी दोबारा बुलाएंगे तो उसे आना होगा और जवाब देना होगा। अगर बात की जाए तो आज जिस तरह से जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह से आने की उम्मीद है, जिस तरह से जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है बीएस जोधा, उन्होंने कहा था कि आज शाम तक वो रिपोर्ट है जो पुलिस तक पहुंच जाएगी, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आज शाम को इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन जैसे बात की जाए सूत्रों के अनुसार तो वही बात सामने आ रही है कि सांस की बीमारी और अस्थमा की वजह से संभवतः जो है साध्वी की मौत हुई थी। अब पूरी रिपोर्ट तो जो है शाम को सामने आने के बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये कह सकते हैं कि अस्थमा और सांस की बीमारी के कारण से जो है साध्वी की मौत हुई थी और यही कारण है कि बार बार जो कंपाउंडर देवी सिंह है उसको बुलाकर पूछा जा रहा है। और यही कारण है जब साध्वी का इलाज करने वाले जिस अस्पताल में ले गए थे उन डॉक्टर से भी पूछताछ की गई थी और डॉक्टर ने भी अपना जवाब पेश कर दिया, लेकिन अभी भी कई सवाल है जो इस रिपोर्ट के आने के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। अर्चना, बिल्कुल अरुण, अभी कई सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होंगे, लेकिन अरुण अभी जो कंपाउंडर से पूछताछ हो रही है उसको लेकर कुछ जानकारी कि अब क्योंकि पहले भी कई सवाल कंपाउंडर से किए गए हैं वो सवाल स्पष्ट हुए, अब लेकिन इस एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद जांच की दिशा में क्या परिवर्तन नजर आया है? देखिए अर्चना, अगर बात की जाए तो कंपाउंडर से सबसे बड़ा सवाल वही पूछा जा रहा है कि वो पर्ची कहाँ है, जबकि कंपाउंडर ने अपने बयान में कहा था कि पर्ची के आधार पर ही उसने जो है इंजेक्शन लगाए थे और वो पर्ची अभी तक मिल नहीं पा रही है और यही कारण है कि पुलिस अब उस पर्ची को ढूंढने में लगी और पर्ची जब सामने आ जाएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि किस डॉक्टर ने उसके लिए जो है ये इंजेक्शन लिखे थे डेक्साना और डोनाफार। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं अब जो है पर्ची के ऊपर जो पुलिस की जांच है और साथ ही साथ लगातार जो है कंपाउंडर से पूछताछ के बाद ये आगे की दिशा जब रिपोर्ट आएगी तो तय की जाएगी। अर्चना, ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।